हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम बेटा करेंगे एक चैप्टर क्लास 9 फिजिक्स में से, और उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क मीन्स आपको पता ही है काम करना, और एनर्जी मीन्स एनर्जी टू डू वर्क। तो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वर्क करने के लिए। वर्क हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एनर्जी होगी। तो इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ने हैं, व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज एनर्जी। और इनको डिटेल में टाइप ऑफ वर्क्स पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट बेटा। देखो, सबसे पहले वर्क क्या है, वर्क कब होता है, पहले तो हम ये देखते हैं। वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। जैसे अभी हॉर्स है, हॉर्स क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, इस कार्ट को, ये कार्ट है, ठीक है, इस गाड़ी को पुल कर रहा है, तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब वो जो कार्ट है रेस्ट पे है, उसको मोशन में ला रहा है, तो उसने फोर्स पर लगाया, और फोर्स लगाने पे क्या होगा, अब फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड मोशन इज प्रोड्यूस्ड। और क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस होना चाहिए। ओनली देन वर्क इज सेट टू बी डन। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक तो फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और साथ में बॉडी में मोशन भी आना चाहिए। ओनली देन वर्क इज सेट टू बी डन। अब क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन इज वर्क इज सेट टू बी डन, वी हैव टू राइट दिस आंसर। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेते हैं। व्हेन अ हॉर्स पुल अप द कार्ट, हॉर्स क्या कर रही है, कार्ट को पुल कर रही है, पुल कर रहा है, सॉरी, इट्स अ मेल, हॉर्स तो मेल होता है, तो पुल कर रहा है, तो कार्ट को पुल कर रहा है, स्टार्ट मूविंग, तो कार्ट क्या हो रही है, स्टार्ट मूव कर रही है, मूव करना शुरू करती है। तो इसका मतलब हॉर्स ने क्या किया, वर्क किया। इट मीन वर्क इज डन बाय द हॉर्स। और किस पे काम किया, काम किसके ऊपर हुआ, कार्ट के ऊपर। ये कार्ट है, ठीक है, दिस इज अ कार्ट। वो कार्ट मोशन में आ गई तो ये वर्क डन हो गया। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, बॉक्स है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है। ओके, अब हमने इसमें कुछ फोर्स अप्लाई किया। ओके, एंड फोर्स इज अप्लाइड। तो जब हम फोर्स अप्लाई दिया, इसको हमने पुश करा, फोर्स अप्लाई करा ना पुश करके, तो फोर्स लगाने पे क्या हुआ, इसमें मोशन आया। अभी बॉडी रेस्ट पे थी, ये मूव करके कुछ इधर मूव कर गई, उसकी अपनी फाइनल पोजीशन चेंज कर ली। यानी कि बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस एस कवर किया, इसके यहां से लेके यहां तक का एस। तो वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी इज बिकम इन मोशन, मोशन मोशन में आ जाती है बॉडी, तो वर्क डन होता है। तो इस केस में भी वर्क डन हुआ। तो एफ फॉर फोर्स है कैपिटल एफ, और एस फॉर फिजिक्स में हम डिस्टेंस लेते हैं। तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो फॉर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड सम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी ऑन व्हिच फोर्स इज अप्लाइड, जिस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया वो कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, तो हम कहेंगे जो फोर्स ने कुछ काम कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कब वर्क होता है। अब नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब कोई मोशन ही ना हो बॉडी में। ठीक है, नो मोशन इन द बॉडी, चाहे आप जितना मर्जी फोर्स लगा लो, इवन इफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है, ये मैन है, ये बॉय कह लो, वो वॉल को पुश कर रहा है, तो क्या वो ये वॉल को हिला पाएगा, सीमेंटेड वॉल है, ब्रिक्स की बनी हुई मजबूत वॉल, तो वो नहीं हिला पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही इज डूइंग नो वर्क, ऑल दो, बावजूद इसके कि वो इतना जबरदस्त फोर्स लगा रहा है, मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, पूरी ताकत से लगा रहा है, ट्राई टू पुश द वॉल विद द मैक्सिमम फोर्स, बट द वॉल डज नॉट मूव, वॉल मूव नहीं करी। तो इस साइंस के अकॉर्डिंग इस बॉय ने कोई काम नहीं किया। नो वर्क इज डन बाय द बॉय ऑन द वॉल, वॉल पर कोई काम नहीं करा उसने। ठीक है, ऑल्दो उसने अपना पूरा फोर्स लगाया, हाँ उसने अपने ऊपर वर्क किया है, क्योंकि जब वो वॉल को पुश कर रहा है तो उसकी मसल्स जो है मूव कर रही हैं, तो इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, अपने पे तो काम कर रहा है, क्योंकि उसने फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स, और मस्कुलर फोर्स लगाया तो उसकी मसल्स, उसके हैंड, उसकी बॉडी सब मूव कर रही है। ठीक है, पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो अपने ऊपर तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन वॉल के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, तो वॉल के ऊपर से नो वर्क इज डन ऑन द वॉल। सिमिलरली अगर एक मैन है जो बस स्टॉप पे खड़ा है, और उसके हाथ में क्या है, एक सूटकेस है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, एक मैन है, उसके हाथ में क्या, एक सूटकेस है, होल्डिंग अ सूटकेस, नो वर्क इज डन। अब यहाँ पर भी उसने कोई काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज सूटकेस में कोई मोशन नहीं है, सूटकेस रेस्ट पे है, इवन दो पुल, इसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो कोई मोशन नहीं है इन द सूटकेस, सो हियर आल्सो नो वर्क इज डन। फाइन, अब हम आगे करते हैं बेटा। अब फोर्स लगाने के लिए हमें क्या जरूरत है, वर्क करने के लिए, फोर्स लगाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम जो खाना खाते हैं। अब मशीन भी वर्क करती है ना, जैसे कार का इंजन क्या करता है, कार को पुल करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको फ्यूल से, फ्यूल यानी कि पेट्रोल वगैरह, आपके डीजल हो गया, सीएनजी होगी, उससे वो एनर्जी लेता है। तो एक हमें कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इससे, वर्क डन जो होता है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड
इन अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस मोशन इन इट। इसका मतलब ये है बेटा, जो वर्क डन है ना, वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी कंज्यूम के इक्वल। जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई इन अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पे, जिससे बॉडी जो है मोशन में आ गई। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम के, मान लो अगर एनर्जी 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम करी तो वर्क डन भी क्या होगा? 10 जूल होगा। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल है, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन भी क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज ऑल्सो जूल। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। अब हम आगे करते हैं बेटा। वर्क डन जो है ना, साइंटिफिकली किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स वर्क डन करेगा, फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कितना न्यूटन फोर्स लगा, 2 न्यूटन। आपको पता है फोर्स को हम न्यूटन में ही मेजर करते हैं, 2 न्यूटन मान लो। और डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर गई, तो वर्क डन होगा। और वर्क डन उस केस में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे हम, डायरेक्शन ऑफ द मोशन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, या ये कहो कि मोशन जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे लग रहा है। तो मान लो डिस्टेंस उसने कुछ 3 मीटर मूव कर लिया, तो कंडीशन क्या है? दो, ये हमेशा याद रखना बेटा, जनरली क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स का। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स अप्लाइड डिपेंड? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, मैग्नीट्यूड मींस उसकी वैल्यू फोर्स की, और डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पे जो डिस्टेंस कवर किया। चलो हम आगे करते हैं बेटा। तो वर्क डन को हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। तो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, जो हम वर्क डन कर रहे हैं एक बॉडी को मूव करने के लिए, कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो हमने फोर्स अप्लाई किया ऑन द बॉडी, मान लो 5 न्यूटन 6 न्यूटन कितना भी किया, एंड डिस्टेंस इट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और सेम डायरेक्शन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने। ठीक है, तो उसे हम वर्क डन कहेंगे। वर्क डन क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैथमेटिकली या साइंटिफिकली हम वर्क को किसके इक्वल लिखेंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो शॉर्ट में लिखें तो कैपिटल डब्ल्यू वर्क के लिए यूज होगा, फोर्स के लिए हम कैपिटल एफ यूज करेंगे, और डिस्टेंस के लिए हम एस यूज करेंगे। और एक नोट डाल लो बेटा अपनी कॉपी में, डिस्टेंस को हम कई जगह डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो डिस्टेंस की जगह वर्ड डिस्प्लेसमेंट भी यूज हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं। एक ही नोटबुक रखी है, नोटबुक कह रहे बुक रखी टेबल के ऊपर, सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कुछ फोर्स लगाया हमने, पुश किया इसको, तो ये नोटबुक यहाँ मूव कर गई, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मान लो फोर्स लगाया हमने 2 न्यूटन का, और डिस्टेंस कवर करा इस बुक ने 0.5 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ ऑन अप्लाइंग द फोर्स? हमने कितना काम किया फोर्स अप्लाई करके? फॉर्मूला एफ, कैपिटल एफ इंटू स्मॉल एस। कैपिटल एफ मींस फोर्स अप्लाइड विच इज 2 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर विच इज 0.5 मीटर। तो अब इसको 2 इंटू 0.5 करेंगे तो बेटा 1 आंसर आएगा। 1 जूल, वर्क डन की जूल, ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वर्क डन इज जूल। और वर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर भी हो सकती है, क्योंकि एन हमने फोर्स का ले लिया कैपिटल एन, और स्मॉल एन डिस्टेंस का, तो एनएम भी हम यूनिट, एक और यूनिट है वर्क डन की, ये माइंड में रखना। तो 1 जूल या एनएम, हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम जूल ही यूज करते हैं ऐसा यूनिट, अनलेस मेंशन। ओके, अब हम आगे करते हैं बेटा। अब एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स कितना दिया है? 10 न्यूटन। ओके, 10 न्यूटन फोर्स है, कैपिटल एफ। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव करा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस एस है 1 मीटर। ठीक है, एस डिस्टेंस हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स में बॉडी मूव करेगी तो वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और नेगेटिव नहीं होगा। अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव सब डिस्कस करेंगे, और जीरो वर्क डन भी क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हम जो न्यूमेरिकल है पॉजिटिव वर्क डन पे। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। फोर्स कितना बेटा? 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 1। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई 1 इज सेम नंबर, तो 10 आ जाएगा। 10 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो ये सैंपल न्यूमेरिकल हमने किया। अभी बेटा हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत सारे इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे पूरे चैप्टर पे बेस्ड, बट फॉर मीनवाइल हमने एक सैंपल प्रॉब्लम करी है, सैंपल न्यूमेरिकल करा है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? देखिए, व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क? 1 जूल ऑफ वर्क किसे कहते हैं? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। 1 जूल किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ वर्क मीन्स क्वांटिटी ऑफ वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, किस पे?
ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। मान लो एक बॉल है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया, प्लेयर किक करा बॉल को, उसने कुछ फोर्स लगाया, मान लो उसने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का। वह ना फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स, और ये बॉल जो है 1 मीटर डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में ही उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये ध्यान रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अब वर्क डन क्या होगा इधर, देखो तो फोर्स 1 न्यूटन है, डिस्टेंस एस बी 1 मीटर है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। फोर्स इज 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 × 1 हो गया, तो वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल। इसे ही हम 1 जूल वर्क कहते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये डेफिनेशन जनरली 1 मार्क्स में आती है, तो बेटा आपको याद रखनी होगी, इसको थोड़ा सा शो भी करना होगा, जैसे मैथमेटिकली मैंने शो किया। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन लगाया, डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस मींस उसका पोजीशन चेंज कर दी, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन आ गया बाय 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन में ही। तो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल। तो ये माइंड में रखना, 1 जूल ऑफ वर्क किसे कहते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे करते हैं। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अर्थ जो है ना, हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है, टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ पुल करती है, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, ये अपनी तरफ हर चीज को मूव कर रही है, कोई भी चीज है वो अर्थ की तरफ वापस आती है, उसे और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मैं वर्क इज डन, और कोई भी काम हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हम फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है, फ्लोर पे एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल को हमने पिक किया, उठाया, और क्या कर दिया, इसको अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो कुछ ये डिस्टेंस कवर करेगी, मान लो h डिस्टेंस कवर किया, तो वर्टिकल हाइट कवर करेगी, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब बॉल इधर आ गई, और ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने ग्रेविटी के खिलाफ जाके, अगेंस्ट जाके काम किया, जब हमने बॉल को ऊपर उछाला, ठीक है, वर्टिकली पिक करा ऊपर या उठाया, तो भी हमने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इस केस में क्या होता है बेटा, ये ध्यान से समझना, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। अभी वेट ऑफ द बॉडी क्या है, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वेट ऑफ द बॉडी और वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, यानी कि वर्क डन किसके इक्वल है, वेट, वर्क डन कैपिटल डब्ल्यू, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई हाइट, वर्टिकल हाइट अप टू विच बॉडी इज लिफ्टेड, जिस हाइट तक बॉडी गई, तो ऊपर हमने जब अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको थ्रो किया बॉल को, तो किस हाइट तक गई, वो डिस्टेंस कवर होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कहेंगे, और उसको हम हाइट कहते हैं। अब वेट ऑफ द बॉडी क्या है बेटा, ये हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा था, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स विद विच, फोर्स विद विच, ध्यान से समझना बेटा, लैंग्वेज को समझो, जिस फोर्स से बॉडी इज अट्रैक्टेड, कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, खींचती है, जैसे ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, देखो बेटा, हर, मान लो यहाँ पर एक बॉल है, तो ये अपनी तरफ खींचेगी अर्थ इसको, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फोर्स, तो इसे हम वेट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट भी कहा जाता है, वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्योंकि ये वेट जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, एफ के इक्वल, फोर्स के इक्वल है, और एफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन 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 बेटा ग्रेविटी के केस में जब हम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन जो होती है ना, वो जी होती है, हम उसको स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम कहते हैं, जब वो नीचे की तरफ उसको खींच रही है, तो उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अभी आगे हम करते हैं बेटे वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अब हम क्या कर रहे थे, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब फोर्स होता है m इंटू ए, इधर ए को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, जी से, एक्सेलरेशन को जगह हमने जी ले लिया, तो वेट ऑफ द बॉडी यानी कि फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो होगा m इंटू जी, और इंटू एच ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये क्या हो गया, एम जी एच, ओके बेटा, एम जी एच। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज एम जी एच, और जो स्मॉल जी है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को क्या कहते हैं बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू जनरली फिक्स होती है विच इज इक्वल टू 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कई बार क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 10 दी होती है, हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दी होती है। तो ठीक है, तो जो अगर वैल्यू गिवन है तो वही लेंगे, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले सकते हैं। और फॉर्मूला वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का है mgh, ये आपको याद रखना होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब हम आगे करते हैं बेटा। हम्म, अब एक न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बैग ऑफ 80 kg of cement through vertical height of 4 meter, through the vertical height of 4 meter। तो वर्क डन, ये हम क्या कर रहे हैं, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फोर्स कितना है, फोर्स हमें, फोर्स यानी कि वेट, इस केस में फोर्स क्या होगा, वेट होगा। तो वेट क्या होगा, m इंटू जी। तो लेकिन हम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना, mgh, जिसमें mg जो होता है वेट ऑफ द बॉडी होता है, और h मीन्स हाइट टू विच बॉडी इज रेज्ड। सो m कितना है, 80 kg मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, एंड टू हाइट अप टू विच इट इज रेज्ड इज 6। ठीक है, 6 है। तो वर्क डन कितना हुआ, 80 इंटू 10, 800, एंड 800 इधर 6 मीटर ले लेते बेटे, तो मैं क्वेश्चन में 4 लिख देता, मैं इसको 6 ही बना देता हूँ। तो 80 इंटू 6 4800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द, और ये काम उसने अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ही रखा, क्योंकि अगेंस्ट वर्ड इटसेल्फ नेगेटिविटी शो करता है। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज mgh, तो ये आपको याद रखना है भाई। और अगर ओनली वर्क डन लिखते तो हम इसको नेगेटिव वर्क कहते हैं, एक्चुअली ओनली वर्क होता है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, या मैं लिख रहा हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब इधर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी लिख रहे हैं तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, जो जी है वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन ओनली वर्क डन बोला होता है तो हम इधर माइनस जी लेते, जी जो है जी के साथ माइनस का साइन आ जाता है, -10 लेते जी को। ओके, तो ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हुआ, 4800 जूल, ये आपको माइंड में रखना है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब है बेटा, आपने देखा होगा कोई एक टॉय कार देखी होगी, और उसके साथ एक रॉक बंधी होती है ना, ऐसे कई बार आप कई जगह देखा होगा। तो और जो बच्चे हैं उसको इस रॉक को पुल करते हैं तो गाड़ी आगे मूवमेंट आती है, मोशन आता है गाड़ी में। ठीक है, जैसे तो गाड़ी इस तरह मूव कर रही है, जब इधर से फोर्स लग रहा है। अब फोर्स जो लग रहा है ना, वो कुछ एंगल पे लग रहा है, इसके ऊपर मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे के साथ फोर्स कुछ एंगल बना रहा है, ये फोर्स है। उस एंगल को हम जनरली, एक साइन होता है थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं थीटा, ये थीटा का एक साइन होता है, इससे डोनेट करते हैं। ठीक है, थीटा इज एक्चुअली एन एंगल, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एंगल। ठीक है, तो वर्क डन इस केस में क्या होगा, इसमें वर्क डन के लिए बेटा पुराना फॉर्मूला जो हमने अभी फॉर्मूला किया है, वर्क डन का क्या किया है, फोर्स, क्या फॉर्मूला किया था देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ इंटू एस, ये फॉर्मूला किया ना, ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस केस में एक अलग स्पेशल फॉर्मूला है फोर्स का, व्हेन वर्क डन, सॉरी वर्क का एक अलग फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ फॉर फोर्स इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। ओके, और ये cos थीटा क्या है, ये आपके लिए बेटा नई टर्म है। cos थीटा इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। इनके बारे में बेटा क्लास 10th में हम डिटेल में करेंगे, लेकिन क्लास 9th में आपको एक cos थीटा की कुछ वैल्यूज लर्न करनी होगी, क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है जो आपको समझना होगा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप समझना चाहते हो, जो हम क्लास 10th में करेंगे। लेकिन क्लास 9th में आपको cos 0 डिग्री पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 1, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2, cos 90 डिग्री होता है 0, और cos 180 डिग्री होता है -1। और cos 90 से ऊपर बेटा cos 100 डिग्री हो तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो बेटा आपको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, इतनी आएगी भी नहीं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि 90 से डिग्री अबव थीटा होगा तो जो वर्क डन होगा ना वो नेगेटिव होगा, और cos 180 में -1 होता है, ये आपको याद रखना। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है फोर्स इज अप्लाइड ऑब्लिकली एंड वैल्यू ऑफ फोर्स आपको दे दी 6 न्यूटन, क्या दे दी 6 न्यूटन, और ऑब्लिकली एंगल भी दे दिया, 6 न्यूटन फोर्स हो गया, और एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि मोशन, जो डिस्टेंस कितना मूव किया बॉडी ने डायरेक्शन ऑफ द मोशन में, से 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर कवर किया, 6 न्यूटन फोर्स लगा, तो 6 न्यूटन cos थीटा की, अब cos इधर कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 60 ले लेंगे, cos 60 डिग्री
और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस कितना है 10 है। ओके, अब 6 न्यूटन तो ऐसे इधर 6 को हम ऐसे लिख देते हैं। अब cos 60 आप इधर से बेटा जो वैल्यू आप लर्न करोगे cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, ये आपको वैल्यूज लर्न करनी है बेटा। क्लास 10 में इसकी इनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी वैल्यू कैसे आई है, लेकिन क्लास 9 के लिए बेटा आपको इसको लर्न ही करना होगा अभी के लिए। और यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब देखो इसको कट करते हैं हम, यहाँ 3 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30, तो 30 जूल ऑफ वर्क इज डन हियर, 30 जूल वर्क डन किया जब फोर्स हमने लगाया विच मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना 60 डिग्री पे। अब हम आगे कर चलते हैं बेटा। And when work done when the force acts at right angle to the direction of motion, work done जब फोर्स जो है राइट एंगल पे लगता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो राइट एंगल पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसका परफेक्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो अर्थ है ना बेटा, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, ये मून हो गया, अर्थ के अराउंड मूव करता है ना, वो किस फोर्स के कारण मूव कर रहे हैं? इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पीटल फोर्स। सेंट्रल, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल पीटल फोर्स। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है मून सर्कुलर अर्थ के अराउंड, और ये सेंट्रल पीटल फोर्स इज एक्चुअली अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मान लो मून अभी यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? कुछ इस तरफ। अब मान लो मून मूव करके यहाँ आ गया तो अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? कुछ इस तरफ। अब मून यहाँ मूव करके यहाँ आ गया तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी? समवेयर हियर। ये रेडियस, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ये आर रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। जो बेटा ये डायरेक्शन की लाइन है ना, या रे कह लो या लाइन कह लो या लाइन सेगमेंट कह लो इसको, तो ये जो है टेंजेंट टू दिस सर्कुलर पाथ है। क्या कहते हैं इसे हम? टेंजेंट। टेंजेंट जो है एक ज्योमेट्री का टॉपिक है, सर्कल चैप्टर में क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। टेंजेंट इज अ लाइन और अ रे और अ लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, एक पॉइंट पे टच करती है। तो देखो ये जो डायरेक्शनल वाली लाइंस है, मून की जो डायरेक्शनल वाली लाइंस है, रेडियस को सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है हर जगह, सिंगल पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट हो गई। और टेंजेंट और रेडियस से रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यही कह लो कि रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो ये रेडियस है सेंटर ऑफ द अर्थ से जो यहाँ से जा रहा है, ये रेडियस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून। तो ठीक है, ये कहा ना व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल, तो ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून में है। तो वर्क डन इस केस में क्या रहेगा देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स एफ फॉर फोर्स cos थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। ओके, अब फोर्स कितना है देखो, फोर्स कितना बेटा, फोर्स को हम एफ ही रहने देते हैं। अब cos थीटा यानी कि cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, थीटा की जगह मैंने 90 ले लिया क्योंकि 90 डिग्री पे फोर्स लगा, और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं एफ। अब cos 90 डिग्री कितना होता है? टेबल से देखो बेटा, इट इज cos 90 इज इक्वल टू 0, 0 होता है ना, यस सर 0 होता है। तो इधर हम cos 90 डिग्री की जगह 0 डाल देंगे इंटू एस, एफ इंटू 0 इंटू एस, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0 ओनली। तो वर्क डन कितना हुआ इस केस में? 0 जूल, यानी कि नो वर्क इज डन बाय अर्थ, 0 वर्क हुआ। ठीक है, तो 0 वर्क इसी हम 0 वर्क भी कहते हैं। ओके फाइन, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है मून गोइंग अराउंड द अर्थ। सिमिलरली सन जब अर्थ के अराउंड मूव करता है तब भी वर्क डन बाय सन ऑन अर्थ, जब मूव करती है सन के अराउंड तो वर्क डन बाय सन ऑन द अर्थ इज 0, और ये सर्कुलर पाथ पे होता है जनरली। अब मान लो ये कुली है, ये कुली है, यहाँ कुली खड़ा कर देते हैं। ठीक है, वो अपने यहाँ पर कुछ मटेरियल लेके या लगेज लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लगेज लेके खड़ा है, तो वो फोर्स कितने डिग्री पे लगा रहा है? इज अप्लाइंग द फोर्स एट 90 डिग्री। देखो ये यहाँ पर सिर पे 90 डिग्री का, उसके यहाँ से 90 डिग्री का फोर्स लगा है यहाँ पर। तो इसका मतलब नो वर्क इज डन बाय हिम बिकॉज फोर्स कितने डिग्री का है? 90 डिग्री पे लग रहा है। तो 90 डिग्री में जितना भी फोर्स लगेगा वो उस केस में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन विल ऑलवेज बी 0, ये माइंड में रखना बेटा। तो वर्क डन बाय पुली इन दिस केस इज 0। हॉरिजॉन्टली जब उसको लेके कर रहा है नो वर्क इज डन, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसको, या ये भी कह लो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ बैक को पुल कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 90 डिग्री पे लग रहा है, तो नो वर्क इज डन। फाइन, वर्क डन इज 0। अब हम आगे करते हैं बेटा। व्हेन वर्क डन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसको भी देख लेते हैं बेटा। सपोज एक यहाँ पर मैंने बॉल रखी, ओके, ये बॉल है फुटबॉल मान लो या कोई भी बॉल, यहाँ पर प्लेयर ने उसको किक किया, किक मीन्स उसने कुछ फोर्स लगाया, किक क्या होता है? फोर्स ही हो गया ना।
बॉल क्या करेगी, बॉल इस डायरेक्शन पे मूव करेगी, लेकिन ये तो सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन अब मैं सेम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। जब वो फोर्स लगाएगा तो बॉल मूव करेगी, यस सर मूव करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही स्टॉप कर जाएगी। और स्टॉप किससे करेगी, बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके अगेंस्ट लग रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और बॉडी मोशन में थी, किक करा तो मोशन पे आई, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अगेंस्ट द मोशन है, फोर्स अगेंस्ट द मोशन। तो इसमें जो वर्क डन होगा ना नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा बेटा इसमें फोर्स भी नेगेटिव माना जाएगा, नेगेटिव फोर्स होगा। हमने पढ़ा था जब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन फोर्स के अपोजिट मोशन के अगेंस्ट हो तो फोर्स नेगेटिव होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस। अब फोर्स नेगेटिव है तो माइनस एफ ले लेंगे, इंटू डिस्टेंस एस हो गया, माइनस एफ इंटू एस। तो इसमें नेगेटिव वर्क होगा, ये आपको याद, वर्क डन इज नेगेटिव वर्क इज डन, नेगेटिव वर्क इज डन। ओके, अब हम आगे करते हैं बेटा, अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं वैसे एक तरह से, एक बार फिर भी इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में लगता है, जैसे कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा था बेटा इसमें, तो यही कह रहे हो, तो बॉडी कहां मूव कर रही थी, फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करी, वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये माइंड में रखना आपको। व्हेन फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन इन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अब मान लो एक बॉल है, उसका मोशन इस तरफ है, ठीक है, मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गया। अब इसको यहां पर हम फोर्स इसके अगेंस्ट लगाते हैं, तो वो फोर्स होगा नेगेटिव फोर्स होगा, और वर्क डन भी क्या रहेगा, माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा, तो नेगेटिव फोर्स, वर्क डन इज ऑल्सो नेगेटिव। व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी के अगेंस्ट हमने फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन उसके इसमें नेगेटिव रहेगा। और व्हेन अ फोर्स एक्ट एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, जो कि अभी मैं यहां एक्सप्लेन किया सेंट्रीपिटल या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में भी, तो 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, इट विल बी जीरो। When a force act at a right angle to the direction of motion of the body, work done is always zero. So with this बेटा हमने वर्क डन का कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, वर्क एंड एनर्जी, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क तो हमने कर लिया, उसके बाद हम एनर्जी करेंगे, और हो सकता है उससे पहले मैं आपको बेटा न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं, वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, बट यू स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।